हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हमने कर लिया था वॉइड्स और उनका रेडियस का रिलेशन विद द रेडियस ऑफ पार्टिकल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंपॉर्टेंट है, रेडियस रेशो एक रूल होता है और एक फिर हम रेडियस ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल देखेंगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर आयनिक डिस्टेंस इन डिफरेंट यूनिट सेल, वो हम चेक करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो क्या कहता है भाई? इट इज ए रेडियस रेशो रूल बनाया गया है। ये रूल क्या कहता है अभी, इस रूल की भी सुन लेते हैं हम। देखिए क्या है ये रूल। ये कहता है अगर हमें रेडियस रेशो निकालनी है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड में रेडियस ऑफ एनायन, डिवाइड में रेडियस ऑफ एनायन, दिस इज नोन एज रेडियस रेशो। इट इज द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन की रेडियस को जब एनायन की रेडियस से डिवाइड कर देते हैं तब जो रेशो बनता है उस रेशो को हम बोलते हैं रेडियस रेशो। उस रेशो को हम क्या बोलते हैं? रेडियस रेशो। इस रेशो से हम ये भी बता सकते हैं आपका यूनिट सेल किस कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि वो क्यूब बीसीसी में आ रहा है, एफसीसी में आ रहा है, टेट्राहेड्रल टाइप का है, या यानी कि उसकी अरेंजमेंट कैसी है, जो क्रिस्टल है जिसके अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट है उसकी शेप या स्ट्रक्चर कैसा है, वो हम रेडियस रेशो से बता सकते हैं। कैसे? एक क्राइटेरिया बनाया गया। हमेशा आपको पता कैटायन की रेडियस कम होती है और एनायन की रेडियस ज्यादा होती है, तो इनकी जो रेशो है वो बिलो 1 आएगी या नहीं आएगी? इसलिए क्या कहता है, अगर ये रेडियस रेशो 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और ट्राइगोनल प्लेनर तो है, उसका एक एग्जाम्पल भी है कि ऐसा स्ट्रक्चर कौन बनाता है? B2O3 बनाता है। कौन बनाता है? B2O3। लेकिन अगर ये रेशो और बढ़ जाए थोड़ी सी, 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में आ जाए रेडियस रेशो, तब जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब उस क्रिस्टलाइन सॉलिड या आयनिक सॉलिड, क्योंकि कैटायन और एनायन किस में होता है? आयनिक सॉलिड के अंदर होता है। और आयनिक सॉलिड है तो उसके कैटायन और एनायन की रेडियस रेशो निकाल लेंगे। अगर इतनी इनके बीच में आती है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। और इसका एग्जांपल क्या है? ZnS है। ओके। उसके बाद अगर 0.414 से लेकर 0.732 के बिटवीन आ रही है रेडियस रेशो, तब जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल टाइप का होता है। ऑक्टाहेड्रल को हम FCC भी बोलते हैं। ओके। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? NaCl। याद रखना भी FCC का NaCl कई जगह आएगा, बताऊंगा आगे। उसके बाद आपके पास क्या, जिसका भी ये आ जाए ना NaCl टाइप स्ट्रक्चर, वो FCC होता है। उसके बाद लास्ट क्या रह गया? 0.732 से 1 के बिटवीन अगर है किसी की रेडियस रेशो, तो इसका मतलब उसका क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग किसके जैसी होती है? क्यूबिक पैकिंग है। इसका मतलब वो कैसा है? क्यूबिक है, उसका स्ट्रक्चर क्यूबिक है। और इसका एग्जाम्पल क्या आपका? CSCl है। इसका मतलब उसका जो पैकिंग है वो क्यूबिक है और उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? CSCl है। ये थी भी रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन की रेशो। अगर रेशो इतनी है तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इतना है तो टेट्राहेड्रल, बढ़ती जाएगी तो ऑक्टाहेड्रल। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जैसे जैसे रेशो बढ़ती जाती है इसका मतलब इनका साइज बढ़ रहा है। तो ये देखिए आपके पास स्ट्रक्चर ऐसी होगी। ये था रेडियस रेशो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। वे न्यूमेरिकल्स ही तो हम करेंगे, जैसे कि आपको कैटायन की रेडियस दे दे, एनायन की निकालो, लेकिन साथ में स्ट्रक्चर बताएगा भी ऐसा है, ये CSCl स्ट्रक्चर है जब रेडियस इतनी होती है। उसके बाद देखिए आपके पास रेडियस ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एंड इंटर एटॉमिक और इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और इंटर आयनिक डिस्टेंस। पहले हम लेंगे भी सिंपल यूनिट सेल का एग्जांपल लेते हैं। पहले हम कौन सा ले लेते हैं? सिंपल यूनिट सेल जो होता है ना, बिल्कुल सिंपल यूनिट सेल, उसकी रेडियस क्या होती है और उसके जो पार्टिकल्स के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होती है। तो सिंपल यूनिट सेल मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसके अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी वाले डेरिवेशन आपको याद रखने पड़ेंगे भी। मैं सिंपल यूनिट सेल को ऐसा बना सकता हूं, बना सकते हैं। अगर सिंपल यूनिट सेल ऐसा बनेगा क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल इस टाइप से कॉर्नर्स पे होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका सिंपल यूनिट सेल का, तो उसका मैंने एक पार्ट निकाल लिया, ये फ्रंट के चारों पार्टिकल निकाले तो ऐसे है, यही बता चुका हूं मैं। तो इन चारों को मिला दो, इसको हम क्या बोलते थे? एज लेंथ। ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है। जिसने पीछे के वीडियो देखे ना तो ये सब समझ में आएगा। ये रेडियस R है, ये भी R है, ये भी R है, ये सब R हैं भाई, ये सब के सब R हैं। आप इन सबको R बोल सकते हो।
तो ये जो ए है एज लेंथ, इसको ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, ये सी पॉइंट, ये डी। तो क्या है हियर ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2r कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? ए बी, ये देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू 2r। अब दो नियरेस्ट पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस, अरे दो नजदीक पार्टिकल, इनको ले लो, इनको ले लो, इनको ले लो, या इनको, कोई भी दो पार्टिकल, मैंने ये दो पार्टिकल लिए, इनके बीच की डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर आयन, या आयन भी तो हो सकते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, नियरेस्ट डिस्टेंस को हमने डी मान लिया, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज द डी। डी क्या हो जाएगी, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी इज इक्वल टू ए बी, किसके इक्वल होगा, ए बी, और ए बी किसके इक्वल होता है अभी, ए बी इज इक्वल टू ए, और ए किसके इक्वल है, 2r। तो मैं सीधा ये कह सकता हूं डी इज इक्वल टू 2r, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, डी इज इक्वल टू 2r कह सकते हो। ये ले लोगे, इसमें भी यही बनेगा, ये लोगे ये भी, इसमें भी यही। अरे दो पार्टिकल ये नजदीक हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर तो कम, डी इक्वल टू 2r हो गया या नहीं हो गया। अब आपको क्या है, डिस्टेंस पता चल गई, तो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इन द सिंपल यूनिट सेल इज इक्वल टू डी इक्वल टू 2r हो गया। एक आपका ये निकल गया। दूसरा हमें रेडियस बतानी थी, अरे रेडियस इससे निकाल लो, ए इक्वल टू क्या है 2r, तो r आपको निकालना है, रेडियस निकालनी है, तो r इज इक्वल टू a बाई 2। दूसरा ये है अभी, तो सिंपल यूनिट सेल की रेडियस का फॉर्मूला a बाई 2, सिंपल यूनिट सेल की जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है या डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट पार्टिकल, तो वो क्या आएगी 2r है। ये था भैया, पहले भी कर चुके हो। ये तो सिंपल है, लेकिन बीसीसी और एफसीसी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आपका पता होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट पार्टिकल d इक्वल टू 2r, हमेशा 2r ही रहेगा, r की वैल्यू रख दो। अब जैसे यहाँ पे r की वैल्यू a बाई 2 भी रख सकते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 2 की वैल्यू 1 में पुट करो, तो d इक्वल टू 2r, r की जगह मैं क्या रख दूं, a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया a, तो d इक्वल टू 2a। अरे d ये था और इसको हम a भी बोलते हैं, आ गया या नहीं आ गया। ये था भी रेडियस, रेशो और इंटरएटॉमिक डिस्टेंस ऑफ द सिंपल यूनिट सेल। इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, पहले हम रेडियस और इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बीसीसी और एफसीसी की ओर चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, बीसीसी और एफसीसी यूनिट सेल है। पहले हम एफसीसी को ले लेते हैं। ओके, एफसीसी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी वाला डेरिवेशन थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, इसलिए मैं बार बार ये जो कह रहा हूं ना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको रिमाइंड हो जाएंगी, बार बार करोगे तो। पीछे के वीडियो अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो देखिए, अब क्या था हमारे पास, एफसीसी यूनिट सेल में क्या होता है, प्रत्येक पार्टिकल्स कहां पे होता है, एक फेस पे भी होता है, ये कॉर्नर्स पे थे, और एक पार्टिकल प्रत्येक फेस पे भी होता है, यही था ना, ये फेस ऊपर है, इस पे लगा दिया, इस फेस को निकाल लिया मैंने, निकाल के यहां पे बना रहा हूं, देखो बनाया था या नहीं बनाया था ऐसा, ये था, ये था भी, यही था ना, और ये हमने फेस डायगोनल बनाया था, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और इसको c। ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, लेकिन इसको पूरी को हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। ये भी आपका क्या है, a है, ये भी आपका a है, a भी है, लेकिन इस फेस डायगोनल को ये नहीं बोल सकते। और इसको अब की बार r प्लस r कह सकते नहीं, इसमें ये डिस्टेंस बीच में वैकेंट रह गया, अगर ये दोनों टच में होते ना, तब आप इसको r प्लस r कह सकते थे। हो गया। अब यहां पे इसकी रेडियस r है, ये भी r है, ये भी r है, और ये भी r है। बताया था या नहीं बताया था। तो AC इज द फेस डायगोनल। वी नो फेस डायगोनल क्या होता है, अभी यहां पे बना लेते हैं। वी नो फेस डायगोनल इज इक्वल टू फेस डायगोनल, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले भी, AC, पीछे वाली वीडियो में भी AC, ये रहा AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 4r, क्योंकि ये सभी पार्टिकल है, इस बार ये वॉइड नहीं है, ये सब पार्टिकल्स हैं। हो गया, AC इज इक्वल टू 4r। एंड AC फेस डायगोनल किसके इक्वल भी होता है अभी, √2a के भी इक्वल होता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। एंड वी ऑल्सो नो फेस डायगोनल इज ऑल्सो इक्वल टू √2a। हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 4r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी √2a। अब आपको रेडियस ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल बनानी है। एफसीसी यूनिट सेल की रेडियस देखिए, कैसे बनाओगे एफसीसी यूनिट सेल की, अरे r निकाल दो, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a/4। कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको अगर आप लिख सकते हो तो √2a डिवाइड में इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 2 लिख सकते हैं। फिर इस 2 को भी क्या लिख सकते हैं √2 × √2,
√2 से √2 कैंसिल, तो रेडियस ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू a/2 √2। वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा अभी, रेडियस ऑफ द यूनिट सेल एफसीसी यूनिट सेल a/2 √2। नीट में क्या, सीबीएसई में क्या, कई बार आ चुका है। रेडियस ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल हो गया। अब आपको क्या चेक करने, साथ साथ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बताता, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस d = 2r, यही होगा। d = क्या होगा, 2r। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ध्यान से सुनना भाई, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, d = 2r हो गया। और r ये रहा, रख दो यहाँ पे, d = 2 मल्टीप्लाई r किस गई है, पुट कर दो, a/2 √2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, a/√2 आ गया। हो गया नहीं? या फिर ये देखो, यहां से भी चेक कर सकते हो, ये दो पार्टिकल नजदीक है, या फिर ये दो नजदीक है, या ये दो नजदीक है, ये दो नजदीक है, ये और ये तो नजदीक है ही नहीं, इनके बीच में तो डिस्टेंस है। तो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को ले सकते हो। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या बताई थी, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक, यही है। या इस पूरी का हाफ कर दो, कर सकते या नहीं कर सकते, इस पूरी का हाफ, इस AC का हाफ कर दोगे तो ये निकल आएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं। ये पूरा क्या है, AC ये रहा आपका फेस डायगोनल AC। तो D = AC/2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये रहा AC को हम क्या कर सकते हैं, AC/2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब आप AC कितना है, AC ये रहा 4R डिवाइड में क्या है 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, 2R आ गया या नहीं आ गया। तो D = 2R, मैंने भी तो यही लिखा था। अब R की वैल्यू ये पुट की, तो क्या बन गया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई R की जगह a/2 √2 कैंसिल, तो क्या आ गया, a/√2। देखो कैसे भी सोल्व कर लो भी, दोनों तरीकों से। या तो सीधा याद रखो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज इक्वल टू 2R, और R की वैल्यू हमें पता रख दिया। या फिर ये डायग्राम में देखो, ये दोनों पार्टिकल नजदीक है, इस पूरी का हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के, ये इस पूरी का हाफ है। तो पूरा कौन है, AC का 2, AC किसकी इक्वल है, 4R/2, तो D = 2R, 2R R की वैल्यू पुट कर दी, वही आ गया। ये तो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। लेकिन ये बात स्पेशली एक्सेप्शनली याद रखना, इन केस ऑफ FCC यूनिट सेल, इफ वी वांट टू इंटर आयनिक डिस्टेंस, अगर हम इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इंटर आयनिक वो है इंटर एटॉमिक, यहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू a/2 होती है। अभी क्या होती है, a/2 होती है। तो d इज इक्वल टू a/2, केवल यहां पे चेंज है, ये एक्सेप्शनल है, ये अभी मैं बता नहीं सकता, ये आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा। ये आगे बताऊंगा, आगे इसी चैप्टर में बता दूंगा। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पूछे तो d = 2R, वही फॉर्मूला लगा के फाइनली निकलेगी a/√2 इन केस ऑफ FCC। लेकिन इंटर आयनिक डिस्टेंस केवल और केवल FCC के केस में a/2 होता है, √2 नहीं होता। ये याद रखना भाई, एक्सेप्शनल। सिंपल यूनिट सेल है, इंटर एटॉमिक और इंटर आयनिक सेम रहती है, लेकिन यहां पे ये क्या हो जाती है, FCC के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए BCC की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और रेडियस, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो BCC की हटा दो इसको भी। तो देखिए BCC की ओर देख लेते हैं एक बार। BCC का स्ट्रक्चर याद करो जरा कैसा था, उसी से आपका हो जाएगा। उसके अंदर फेस डायगोनल बनते हैं, और उसका आप वो भी ओपन स्ट्रक्चर भी इलुसिडेट नहीं कर सकते, उसको आप नहीं निकाल सकते। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था एक बार बना देता हूं। कुछ ऐसा था, ये बॉडी के सेंटर वाला, इसको इसको क्या नाम बताया था, बॉडी डायगोनल। इसको क्या नाम बताया था, फेस डायगोनल। तो A, B और C। ये AB क्या है, एज लेंथ, लेकिन ये क्या है, AC इज द बॉडी डायगोनल। वी नो AC इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल। क्या है भाई, यहाँ पे बॉडी डायगोनल है। BCC है भाई, इसकी रेडियस निकाल रहे हैं, और इंटर बॉडी डायगोनल है। किसके इक्वल लिख सकता हूं, 4R। देखो इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस, इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस। पिछली यूनिट को देख के इसको स्मॉल r मत मानना भाई, वो था वॉइड, और ये पार्टिकल पूरा रखा हुआ, तो इसकी रेडियस R है, तो इसकी भी R, इसकी भी R, इसलिए ये चारों कॉन्टेक्ट में है एक दूसरे के, ये तीनों। लेकिन हम यहां पे दिखा नहीं पा रहे हैं। तो AC = 4R। और बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, बॉडी डायगोनल इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या पढ़ा था, √3AB पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। बॉडी डायगोनल इज ऑल्सो इक्वल टू √3A पढ़ा था। तो ये दोनों इक्वल, सो भी 4R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, √3A। और आपको रेडियस ऑफ द BCC यूनिट सेल निकालनी है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आ गया, √3A/4।
√3a/4 रेडियस ऑफ द BCC यूनिट सेल। बताओ इसमें क्या था। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, इंटर एटॉमिक या इंटर आयनिक वो सेम रहेंगे भी। इंटर आयनिक डिस्टेंस D इक्वल टू क्या फॉर्मूला बता था 2r, r किस गई है पुट कर दो तो क्या बन जाएगा D इज इक्वल टू r किस जगह पुट करो 2 मल्टीप्लाई r की जगह क्या पुट कर सकता हूँ √3a/4 कैंसिल कितना आ गया √3a/2। इंटर आयनिक और इंटर एटॉमिक दोनों सेम रहेंगी, वो BCC में चेंज है बस √3a/2। या दूसरा तरीका इसको निकालना है तो ये और ये पार्टिकल दोनों एक दूसरे के नजदीक हैं या नहीं है अभी हैं, क्योंकि यही दो पार्टिकल कांटेक्ट में है। तो इस पूरे का हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू AC का हाफ, और AC कितना हमारा 4r/2 और 2 से 2 कैंसिल 2r आ गया या नहीं आ गया। वही देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r आया या नहीं आया, फिर r की वैल्यू निकाल के मैंने ये रख दिया। ये था भाई रेडियस ऑफ द सिंपल यूनिट सेल एंड इंटर एटॉमिक और इंटर आयनिक डिस्टेंस फॉर द BCC यूनिट सेल हो जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल्स, वॉइड्स के भी न्यूमेरिकल करेंगे, रेडियस रेशो के भी करेंगे और इनके भी देखते हैं। ओके तो न्यूमेरिकल्स देखिए, तो देखिए हमारे पास ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, हम इन्हीं को देख लेते हैं। सबसे पहले करा इन कोरंडम। कोरंडम पता क्या होता है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का क्रिस्टल होता है जिसको हम कोरंडम बोलते हैं। कोरंडम के अंदर ऑक्साइड आयंस फॉर्म HCP स्ट्रक्चर, जो बनाता है ना स्ट्रक्चर वो मेन आयंस काउंट होता है, जो स्ट्रक्चर बनाता है वो मेन आयंस में काउंट होता है, और जो रह गए वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चले जाते हैं। तो ऑक्साइड आयन फॉर्म HCP लैटिस, HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल की बात करेंगे हम हमेशा। HCP लैटिस बना रहा है, और कोरंडम के अंदर एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फॉर्मूला ऑफ द कोरंडम। देखिए ध्यान से पूरी बात, सबसे पहले तो मैं इसी को सोल्व कर रहा हूं। यहां पे ये कह रहा है आपके पास ऑक्साइड आयन है मतलब O-2, यही होता है। ऑक्साइड आयन फॉर्म HCP स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर बना रहा है, इट मींस नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, नंबर ऑफ O2 नेगेटिव कितने हो जाएंगे HCP में। HCP में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6 पार्टिकल्स, बताया था नहीं। अरे जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 पार्टिकल है, इसका मतलब जो इसको बना रहा है, इसको कौन बना रहा है ऑक्साइड, तो उसकी नंबर भी कितने हो गए 6। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आयन कितने हो गए 6, क्योंकि इसने HCP को बनाया और HCP में कितने पार्टिकल है 6, इसलिए O2 नेगेटिव कितने हो गए 6। अगर ये FCC को बनाता ना तो FCC में कितने होते हैं 4, तो O2 नेगेटिव की वैल्यू कितने होते हैं 4। अब O2 नेगेटिव कितने हैं 6 हैं, और मैंने बताया था वॉइड कितनी होती है टेट्राहेड्रल वॉइड पार्टिकल्स के 2 टाइम्स, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती हैं पार्टिकल्स के इक्वल। हमें यहां पे सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करनी है, तो वी नो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही होता ना इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है 6 होती है या नहीं होती। जब पार्टिकल 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6, उनमें से 2/3 एल्युमिनियम ने लिया, सो नंबर ऑफ Al3 पॉजिटिव, एल्युमिनियम के कितने पार्टिकल्स हो गए। अरे 6 वॉइड में से केवल एल्युमिनियम ने कितनी ली है 2/3। ये तो हमने टोटल पहले देख ली भाई इतनी होती हैं, उसमें से 2/3वां हिस्सा किसने ले लिया एल्युमिनियम, तो 6 × 2/3, तो एल्युमिनियम कितने हो गए 4, कैंसिल किया। ऑक्साइड कितने 6, फॉर्मूला बना दो, फॉर्मूला ही तो बनाना, फॉर्मूला मतलब किस किस से एल्युमिनियम से मिलके बना है और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ, तो इन दोनों की रेशो निकाल दो। एल्युमिनियम कितने थे 4, ऑक्सीजन कितने थे 6, कैंसिल करो, हो रहा है कैंसिल 2 और 3, 2 से कैंसिल किया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो एल्युमिनियम आ गए 2, ऑक्सीजन आ गए 3। सो द फॉर्मूला ऑफ कोरंडम इज Al2O3। बताओ इसमें क्या था, बिल्कुल सिंपल आते हैं ये न्यूमेरिकल्स। देखो ऑक्साइड आयन ने HCP स्ट्रक्चर बना था, HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 पार्टिकल होते हैं, इसका मतलब ऑक्साइड आयन भी 6 है। अब ऑक्साइड आयन 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 ही होनी चाहिए, उसमें से 2/3वां हिस्सा Al3 पॉजिटिव ने ले लिया, तो 6 × 2/3, तो एल्युमिनियम की वैल्यू 4। अब एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की रेशो निकालो, एल्युमिनियम 4 है ऑक्सीजन 6 है, रेशो निकाली आई तो एल्युमिनियम 2 आ गए ऑक्सीजन 3, इसलिए कोरंडम का स्ट्रक्चर क्या हो गया Al2O3 हो गया, हो जाएगा। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, बिल्कुल सिंपल था भाई। दूसरा क्या है ब्रोमाइड आयन फॉर्म स्ट्रक्चर, इस बार ब्रोमाइड आयन स्ट्रक्चर बना रहा है। इफ द रेडियस ऑफ एनायन, क्योंकि ब्रोमीन एनायन है तो रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ ब्रोमाइड एनायन इज इक्वल टू कितनी दे रखी इसने 195 पिकोमीटर, ये सेकंड न्यूमेरिकल है अभी। अब क्या कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, आपको
कैटायन की रेडियस निकालनी है। अभी देखिए कैटायन की रेडियस कैसे निकालोगे। कैटायन की रेडियस निकालने के लिए रेडियस ऑफ कैटायन हमें कैलकुलेट करना, तो रेडियस रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड में रेडियस ऑफ एनायन। एनायन की हमारे पास है, कैटायन की इनकी रेशो, कौन सी रेशो लेनी है, 4 रेशो पड़ी थी, हमें टेट्राहेड्रल वाली लेनी है। देखो इसने दिया हुआ टेट्राहेड्रल वाली, और टेट्राहेड्रल वाली कहां से कहां तक थी, 0.225 से 0.414 के बीच में थी, 0.414 तक थी या नहीं थी। तो आप एक बार 0.225 रख लोगे, एक बार 0.414 रख लोगे। मैं पहले 0.225 रख के ये आंसर निकाल देता हूं, आपका आंसर आ जाएगा। तो निकाल दो, कोई एक रख के निकाल दो आप। रेडियस ऑफ कैटायन निकालनी है, ये रेडियस ऑफ एनायन कितनी है 195 इज इक्वल टू 0.225। इसको उधर लेके जाओ भाई, मल्टीप्लाई कर दो 195, तो नियर अबाउट 43 समथिंग आएगा भाई, इतने पिकोमीटर आएगा, नियर अबाउट इतने पिकोमीटर आपका आया है। तो इसका मतलब इसके अंदर केवल वही कैटायन फिट हो सकता है जिसकी रेडियस इतनी है। लेकिन आगे भी क्वेश्चन सुनिए, कैन कैटायन ऑफ 82 पिकोमीटर बी फिट इन द टेट्राहेड्रल वॉइड। इस टेट्राहेड्रल वॉइड में 82 पिकोमीटर का कैटायन फिट हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैटायन का साइज कितना होना चाहिए 43 पिकोमीटर, और हम चाह रहे हैं उस 43 पिकोमीटर के साइज में 82 पिकोमीटर का कैटायन फिट कर दे। नहीं होगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, फिट ही नहीं हो सकता, कैन नॉट फिट। इसलिए क्या आएगा, कैन नॉट। देखो भाई थे या नहीं थे, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, आपको निकालने हैं। ये थे भी न्यूमेरिकल्स, और डिटेल में न्यूमेरिकल्स के एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हमारे पास रहेगा डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। उसके बाद में एक कंप्लीट यहां तक के सभी के न्यूमेरिकल्स के एक वीडियो बनाएंगे, जो थोड़ी सी लेंथी बनेगी, 1 आवर्स या 2 आवर्स की वीडियो बनेगी। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये आज तक का कंप्लीट हो गया। कल हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। ओके, थैंक्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो भी, आपका अपना चैनल है, जितना मुझे मोटिवेट होऊंगा आप लाइक करो डिसलाइक करो, चाहे मैं मोटिवेट होता हूं तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू।